Assalamu alaikum. Once again another informative video. Today my topic is how much pages in detail for the approval. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ड्राइंग में कितने पेज होने चाहिए और क्या क्या डिटेल होना चाहिए अप्रूवल के लिए। तो चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, चलें जो ड्राइंग मैंने आप लोगों से आज डिस्कस करनी थी वो थी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और स्टेयर रूम। तो इसके लिए कितने पेजेस होते हैं? इसके लिए हमारे पास 13 पेजेस होते हैं, यानी कि 13 पेजेस होते हैं। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि 30 पेजेस हों, ये 14 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेरा थीम है, जो मेरी सेटिंग है, जो मेरी अरेंजमेंट है, उसके मुताबिक जो मैं सेटिंग करता हूँ वो हमारे पास 13 पेजेस होते हैं। तो ये मैं एक-एक पेज आप लोगों से डिस्कस करूँगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप लोगों ने बोला कि एक-एक पेज डिस्कस करो पूरी डिटेल, तो फिर मैं आप लोगों से करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है कि कितने पेजेस होते हैं। देखें, हर बंदे की ना अपनी-अपनी स्केलिंग होती है। देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं आप लोगों को ऑटो स्केलिंग क्या होती है। देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं आप लोगों को ऑटोकैड नहीं सिखा रहा। मैंने आपको लोगों को सिर्फ रूल सिखाने हैं। ये जो मैंने आप लोगों से अभी ड्राइंग डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली मस्कत बल्दिया के लिए, जो ओमान का कैपिटल है मस्कत, या मस्कत बल्दिया के लिए मींस के ये रिक्वायरमेंट पूरी करके ड्राइंग में आप ड्राइंग मस्कत बल्दिया को अपलोड कर सकते हैं अप्रूवल के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट हमारा पेज है वो है साइट प्लान। ये साइट प्लान मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कार्ड आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसको तो चलें डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन नंबर वाइज मैं फिर भी बताऊँगा कि ये फर्स्ट नंबर पे जो है हमारे पास है वो है साइट प्लान। ओके, अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर। देखें, ये हमारे पास है ग्राउंड फ्लोर। अब देखें, हर बेडरूम बना हुआ है। हर बेडरूम का आप देखें हमने नाम लिखा हुआ है, साइज़ दिया हुआ है, और उसके साथ हमने डोर D1 के नाम से दिया गया है। जो तकरीबन बाथरूम के डोर होते हैं वो D1 होते हैं। D1 मतलब ये आप कोई भी दे सकते हैं, जस्ट साइज़ होता है, एक डिटेलिंग होती है। आप D2 दे सकते हैं, D5 दे सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं आप पे। लेकिन जो मेरा थीम है, जो मेरी सेटिंग है, उसमें मैं इसको D1 देता हूँ, और जो हमारे पास बाथरूम का डोर होता है उसको मैं D2 देता हूँ। तो ये D1 मतलब ये D1 D2 देने के बाद देखें, इसकी जो हम डिटेल रखते हैं वो ये है। ये देखें D1 का क्या साइज़ है, D2 का क्या साइज़ है, ये हमारे पास डिटेल होती है। और ये डी जो होता है हमारे पास लाउंज का डोर होता है, जो हमारे पास मेन एंट्रेंस होती है ये सॉरी ये देखें, ये डी है, ये 3 डी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से कर लें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये बल्दिया की रिक्वायरमेंट में शामिल है ये चीज़ें। मैं हम सारी चीज़ें आपसे बल्दिया से रिलेटेड शुरू करूँगा, मतलब ये कि मैं तमाम वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो बल्दिया में आप लोगों को चाहिए, बल्दिया की ड्राइंग के लिए सॉरी आप लोगों को चाहिए। तो देखें, साइजेस और नेम बहुत ज़रूरी, उसके बाद ग्रिड लाइंस बहुत ज़रूरी, ठीक है। ये आप करते जाएं। अच्छा, सबसे अहम टॉपिक, जिस जिस किचन में, जिस बेडरूम में खिड़की नहीं होगी, मस्कत बल्दिया उस ड्राइंग को फेल करेगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। ये बात अपने जहन में रख लें, जो भी सेटिंग करें आप उसमें खिड़की ज़रूर रखें। खिड़की मीन्स कि खिड़की ओपनिंग की तरफ खुलती है, ऐसा नहीं है कि किसी कमरे में या लाउंज में खुले, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। वो ड्राइंग आपकी बिल्कुल बगैर सोचे समझे जो बल्दिया में इंजीनियर बैठा होगा वो कैंसिल कर देगा। तो आप अलबत्ता डक रख सकते हैं, लेकिन डक्ट का भी साइज़ है। उस साइज़ के मुताबिक अगर आपका डक्ट है तो आप उस डक्ट में हॉल की या उसकी बेडरूम की आप विंडो रख सकते हैं। देखें, जैसा कि ये रखी गई है, देखें ये हॉल है, उसके डक्ट का आप साइज़ देखें कितना बड़ा साइज़ है, इसमें आप रख सकते हैं। जो मिनिमम हमारे पास डक्ट होता है, जो एक हैं डक्ट 2 किस्म के होते हैं, एक वेंटिलेशन के लिए होते हैं, एक हम पाइपों के लिए रखते हैं। जो पाइपों के लिए रखते हैं वो 90/80 चल जाता है, लेकिन जो हम वेंटिलेशन के लिए रखते हैं वो मिनिमम साइज़ हमारे पास 3 मीटर और 2.5 मीटर डेफिनेटली होना चाहिए। तो इसके बाद देखें, साइज़ हो गए, ये डोर डिटेलिंग होगी बाय नेम,
अच्छा, इसके बाद बाथरूम में आप देखें, बाथरूम में भी ये हो गया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बहुत अहम चीज़ ये ग्रिड लाइंस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जो इस से रिलेटेड हैं वो मेरी बात समझते होंगे। इसके बाद लेवल, यस, देखें, जो हमारे पास ग्राउंड लेवल होते हैं तो डेफिनेटली 0-0 ही होते हैं। उसके बाद जितने हमारे पास स्टेप हैं, अब देखें 15 15 15, जो कंफर्टेबल स्टेप जो मस्कत बल्दिया मानती है वो 15 मांगती है, यानी 15 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3 स्टेप हैं, 1 2 3, आप देखें ये हमारे पास 0.45 हो गया, ठीक है। बहुत अहम चीज़ है, अगर लेवल नहीं होगा फिर भी आपकी ड्राइंग फेल है। अच्छा, इसके बाद जो स्टाइल है मस्कत बल्दिया का, या सॉरी वहाँ के लोग जो रहने वाले लोग हैं, वो मजलिस शुरू में रखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, एक लेडीज़ मजलिस होती है, एक जेंट्स मजलिस होती है, लेकिन कोई लोग एक ही मजलिस रखते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये मेन मजलिस है, देखें लिखा हुआ ऊपर मेंस मजलिस, यानी कि मर्दों के लिए जो मजलिस होती है। जो औरतें होती हैं वो साला में ही बैठ सकती हैं, उनके लिए इशू नहीं होता, लेकिन मर्दों के लिए देखें इन्होंने मेन मजलिस इलादा रखी हुई है। तो ये चीज़ ठीक है, स्टेप हो गए, ये और उसके बाद लेवल हो गया, ये ग्रिड लाइंस, ओके। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो हमारे पास होती है स्टेयर। देखें, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट मस्कत बल्दिया में, उसमें स्टेयर आप साइडों पे नहीं रख सकते। आप साइडों पे रखेंगे, बल्दिया आपकी ड्राइंग फेल करेगी। क्यों? वो ये सोचती है कि ये किराए के लिए बना रहे हैं। देखें, रेजिडेंशियल घर तो हम अपने रहने के लिए बनाते हैं, जो आप किराए के लिए बनाएँगे वो आप कहीं पे भी रख सकते हैं, वो रेज़िडेंशियल व कमर्शियल होगी। लेकिन फ़िलहाल ये हमारे पास रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो इसकी जो हमारे पास स्टेयर आएगी वो आप साइडों पे नहीं बना सकते। देखें, ये आप इसने अपने सेंटर में बनाई हुई है, उसकी वजह यही है, ठीक है। ये हमने सेंटर पे बनाई हुई है। अब चाहते हम इसको इधर भी बना सकते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इधर बनाते तो इधर हम टॉयलेट बना के इधर इसको बना देते, तब ये चल जाती। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपको इसको इधर बना दें या इधर बना दें या इधर बना दें, बिल्कुल इस तरह कोने पे। ये मीन कि आप डोर बना के इसको ऊपर रेंट के लिए इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होगा। मस्कत बल्दिया एकदम इसको फेल कर देगी। अच्छा, इसके बाद देखें, ये हमारे पास पे 0.45 के लेवल पे हम खड़े हैं। स्टेप 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 स्टेप, इसके बाद लैंडिंग का स्टेप आपको लाजमी देना है। ये 2/10 2/40, ये हमारे पास लैंडिंग के स्टेप हैं। इसके बाद बहुत ज़रूरी है स्टेयर में भी, ये अपने आप लोगों ने ये हैंड रेल शो करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ड्रेसिंग का आप लोगों ने साइज़ दिया हुआ है। इसके बाद ये ओपनिंग दी हुई है, ये आर्च है, इसकी ओपनिंग देखें 120 है। जो मिनिमम हमारे पास आती है 100 आती है, 100 से नीचे आप नहीं रख सकते। जो मस्कत बल्दी है वो 100 से नीचे नहीं मानती। अच्छा, इसके बाद ये तो था ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। इसके बाद आप ये डिटेल देख लें, ये डोर के साइजेस जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये आप डिटेल पढ़ लें, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप डिटेल देख लें। आप मेरी वीडियो स्टॉप करके ये डिटेल पढ़ सकते हैं, देखें। अच्छा, एक बहुत अहम टॉपिक जो हर वीडियो में मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ ना, आप मेरी वीडियो तवज्जो से देखें, तवज्जो से सुनें, आप यही रूल्स फॉलो करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कहीं पे एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, मस्कत में आएँ, सऊदीया में आएँ, यही ड्राइंग बना के बल्दियों को अपलोड कर दें, इंशाल्लाह आपकी ड्राइंग अप्रूव होगी। यही कानून है, यही रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ देखें, ये जो किचन होते हैं, किचन, बाज़ लोग किचन अंदर रखते हैं, बाज़ लोग किचन बाहर रखते हैं। जैसा कि मैंने आपके साइड प्लान में आप लोगों से डिस्कस किया था, आउटर ब्लॉक, तो इसको हम कहते हैं आउटर ब्लॉक, ठीक है। ये देखें, किचन इसने बाहर रखा हुआ है, मीन्स के फैमिली के बिल्कुल बाद हाउसमेट बाहर ही काम करे, खाना तैयार करके अंदर लेके वापस चली जाए। मीन्स के बिल्कुल किचन इन्होंने बाहर रखा हुआ है, फैमिली से बिल्कुल आउट, ठीक है, ताकि फैमिली में इस चीज़ का कोई दखल ना हो। तो अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात, जो जब हम आउटर ब्लॉक की बात करेंगे तो आउटर ब्लॉक डेफिनेटली हमारी जो बिल्डिंग होगी उससे अलग होगा, और बिल्डिंग और आउटर के दरमियान जो फासला होगा वो मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए। हम चेक करते हैं हमारा हमने कितना रखा हुआ है, ये देखें 1 मीटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिनिमम जो हमारे पास होता है 1 मीटर, 90 करेंगे बल्दिया कैंसिल कर देगी। ये आउटर ब्लॉक होते हैं, ये साइड प्लेन में भी हम इसके एरिया लादा बनाते हैं। तो इसका देखें, ये लेवल आ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें विंडो, विंडो भी बहुत अहम टॉपिक है। ये देखें विंडो W2 W1, ये जस्ट डिटेलिंग के लिए आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं।
ये देखें W1 W2 ये डिटेलिंग आ गई। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो स्टॉप करके ये डिटेलिंग आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास हो गए ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास यही थीम है। ये देखें, डी आ गया, ये W आ गया और ये वही थीम आ गया। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन लाइन होगी, ये तो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यही बेडरूमों के साइजेस आ गए। इसमें वही जो हमारी डिटेलिंग थी ग्राउंड फ्लोर वाली, वो ही है। ये देखें, उसके बाद हमारे पास आ गया हेडरूम। हेडरूम यानी कि जो हमारा स्टेयर रूम बनेगा वो वाली जगह, वो हमारा लेवल। इसमें क्या होता है, एक तो हम देखें स्लोप बताते हैं कि हमारा पानी का स्लोप किस तरफ है, बहुत ज़रूरी टॉपिक। इसके बाद ग्रिड लाइन तो डेफिनेटली ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद स्टील लेडर, ये शो करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये तमाम चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो ये देखें, हमारे पास स्टील लेडर है, ये हमने शो करनी होती है। देखें, बड़ी बनाई काफ़ी पेस्टी होता है लेकिन शो तो करनी होती है। उसके बाद आप देखें लैंडिंग का लेवल नीचे से लेकर ऊपर तक। अच्छा, इसके बाद आप देखें, ये होता है रिज लाइन। रिज लाइन मीन के स्लोप किस साइड जा रहा है। ठीक है, हम रिज लाइन बनाते हैं, इसका स्लोपिंग देखें हमने दी हुई है। स्लोप है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, ये जो निशान है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ये तो ब्लॉक वर्क है। ठीक है, क्योंकि टेरेस के राउंड हमें जो पैरापेट वॉल बनानी होती है, उसको हम इस तरह शो करते हैं। ये भी हो गया। ये देखें, सारे स्लोप शो किए हुए हैं, सारे स्लोप शो किए हुए हैं। तो इसके बाद चलते हैं जो हेडरूम, जो हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, मीन्स के स्टेयर के ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारे पास। इसमें स्टेयर का ऊपर स्टेयर का छत नज़र आएगा आपको, और जो आपका ये वाला है, ये ऐसा सारा नज़र आएगा। देखें, ये देखें, इसमें हम क्या शुरू करते हैं, रिज लाइन, जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी है। इसके अलावा हम एसी शो करते हैं इसमें। ये देखें, एसी स्प्लिट जो हमारे पास आउटडोर, जिसको हम आउटडोर बोलते हैं, वो हम शो करते हैं। ये आ गया। उसके पास डिश है, ये आ गया। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास वाटर टैंक है, ये आ गया। ये जस्ट कॉपी पेस्ट ही है लेकिन ज़रूरी है शो करना। ये देखें, अगेन वही जो हमें स्टील लेडर टॉप में तो नज़र आएंगी डेफिनेटली। वही डक देखें जो मैंने आपसे डिस्कस की थी वेंटिलेशन के लिए, वो आ गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें, और कुछ इतना खास नहीं है। अच्छा, ये छोटे छोटे नोट्स हैं, ये देखें, ये कांस्टेंट चीज़ें हैं, ये कॉपी पेस्ट, ये जो नोट्स हैं, ये कॉपी पेस्ट ही हैं लेकिन ये रखने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने रखनी है। वो जो हमारी इधर डिटेल थी, वो देखें, ये इधर आ गई, G1 G2 सेप्टिक टैंक, और वो चीज़ें जो भी थी वो इधर आ गए। ये देखें, सही। अच्छा, इसके बाद देखें, हम जाते हैं अपना सेक्शन पे। देखें, कोई लोग तो क्या करते हैं, एक ही पेज पे सेक्शन बनाते हैं, एक पेज पे एलिवेशन बनाते हैं। तो कोई लोग क्या करते हैं, लादा सेक्शन बना देते हैं, लादा एलिवेशन बना देते हैं। अब ये देखें, अच्छा, अब बहुत ज़रूरी चीज़, अब ये देखें, ये दो सेक्शन क्यों हैं, जबकि बल्दिया को तो एक सेक्शन चाहिए, लेकिन ये दो हैं। ये दो इसलिए हैं, जहाँ पे दो स्टेयर होंगी आपको लाजमी दो सेक्शन चाहिए होंगे। ये देखें, ये दो स्टेयर हैं। देखें, दो सेक्शन है, सेक्शन सी, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें सेक्शन, ये देखें सेक्शन सी, और ये देखें सेक्शन ए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, इसमें जो हमारे पास मेन टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ, वो हैं एक तो डायमेंशंस, एक तो लेवल। ठीक है, जो हमारा देखें, ये 360 है, ये देखें, ये 00 है, ये 0.45 है। जो हमारे पास हाइट है, मींस के यहाँ से लेकर हमारे प्लेन से लेकर ऊपर ग्राउंड फ्लोर के रूफ तक जो है हमारे पास 360 है। तो मीन 0.45 प्लस 3.60, तो ये हमारे पास होती है 4.05। ये लेवल देखें, ये लेवल सबके लेवल देने शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, उसके अलावा डायमेंशंस देनी है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसके अलावा देखें, जो हमारे पास ओपन टेरेस है, ये भी। इसके बाद आप देखें, ये डिटेल है, ये कांस्टेंट होती है, आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो सीढ़ी बनाई है, उसका राइजर और ट्रेड का साइज़ देने। उसके अलावा ये भी हमारे पास ओपन टेरेस है, ये देखें स्टेयर नज़र आ रही है। ये देखें, आप बेडरूम लिख दें, ना भी लिखें है चल जाएगा, आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छे, मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। तो देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सेक्शन बना हुआ है। इसमें बस इतना ही था। और हाँ, ये एक सेक्शन जैसा कि आउटर ब्लॉक मैंने आपको बताया था, उसकी हर डिटेल लाद होगी, हर एरिया लाद है, हर सेक्शन एलिवेशन उसका लाद होगा। ये देखें, जो हमारे पास आउटर ब्लॉक था किचन, ये उसका सेक्शन आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे जी। ये देखें, ये एलिवेशन आ गया।
एलिवेशन में क्या होता है, देखें एलिवेशन में हर कंपनी जो होती है उसकी अपनी अपनी स्टाइल है, लेकिन आप थीम समझें आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये देखें, ये हमने एलिवेशन बनाया, हर बंदा अपने आप से अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। तो देखें ये जो डिज़ाइन है इसमें क्या आना है, ये हमने अलग हैचिंग की हुई अलग नज़र आ रहा है। ये वन, इस पे हम लिखो, देखो वन क्या है। वन है मार्बल और इस्लामिक टाइल, ठीक है। ये देखें टू वाटर प्रूफ एंड कलर शेड्स वगैरह वगैरह, 3 नंबर डीप ग्रूव इन प्लास्टर, ये सारी डिटेल ये देखें इन नंबर वाइज हमने यहाँ पे बता के उसको यहाँ पे हमने शो कर दी है। इसमें यही डिटेल है। उसके बाद एलिवेशन, जो लोग समझते हैं ये चीज़ें उनको पता होगा कि एलिवेशन में मज़ीद और इतना कुछ नहीं होता। ये देखें, ये आपने हमने आउटर ब्लॉक का भी लेवल दे दिए। इसमें क्या होगा तो एक तो बल्दिया वाले को पता चल जाता है, चेकिंग वाले को पता चल जाता है कि इसको क्या लेवल है, वो अपने स्टैंडर्ड चेक करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसको भी आसानी हो जाती है। ये देखें, अच्छा जो भी देखें ये पीछे वॉल नज़र आ रही है। अच्छा एक बात और, जिधर से हमारी जिधर से हमारी साथ दूसरी बिल्डिंग होगी, फॉर एग्जांपल इधर साथ किसी और का घर है, अगर आपका टेरेस होगा या फिर रूफ होगा, 2 मीटर वॉल हाइट वॉल, ये बहुत ज़रूरी है। ये बल्दिया का कानून है, ये चीज़ आप लोगों को शो करनी पड़ेगी। अगर ये हमने 2 मीटर हाइट वॉल शो की, इसका मतलब है इधर किसी और का घर है, ताकि उनका जो पर्दा या उनकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ना हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये देखें एलिवेशन में आप हैचिंग कर दें साथ साथ समझाने के लिए, उधर इसकी डिटेल दे दें, मच बेटर। तो दो एक्चुअली है जो एलिवेशंस होते हैं, हमें दो एलिवेशन चाहिए होते हैं। एक फ्रंट साइड एलिवेशन चाहिए होते हैं हमें, एक हमें राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी हो, दो एलिवेशन चाहिए, चाहे फ्रंट राइट कर दें या लेफ्ट फ्रंट कर दें। फ्रंट ज़रूरी है, उसके बाद आप राइट ले लें या लेफ्ट, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्किटेक्चर डिटेल थी। तो इसके अलावा आप देखें ये जो चीज़ है, देखें इसको बोलते हैं जनरल शीट वन। ये चीज़ हमारे पास बनी बनाई होती है, जस्ट फॉर्मेलिटी आपने कॉपी पेस्ट करनी होती है, जिसमें जो स्टैंडर्ड डिटेल है वो ऑलरेडी बनी होती है, आपको कुछ भी बनाना नहीं पड़ता, जस्ट कॉपी पेस्ट करनी होती है। ये हमारे पास होती है जनरल शीट वन, और ये हमारे पास होती है जनरल शीट टू। ये दो चीज़ें बस आपको कॉपी पेस्ट करनी होती हैं। इसमें इतना खास कुछ बताने वाला नहीं है। अगर आप फिर भी पढ़ना ही चाहते हैं, तो अगर आपको ये ड्राइंग्स चाहिए आप मुझे कमेंट्स करें, आपको इंशाल्लाह ये ड्राइंग्स भी मैं भेज दूंगा, आप ताकि मज़ीद इसको डीपली ताकि रीड कर सकें। तो ये देखें हमारे पास ये थी आर्किटेक्चरल डिटेल। होता क्या है, हम आर्किटेक्चर ड्राइंग बना के हम स्ट्रक्चर इंजीनियर को भेज देते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर वापसी में हमें क्या करते हैं, उसका सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके भेजते हैं। तो ये आर्किटेक्चर डिटेल थी जो कि ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर डिटेल की तरफ। एक्चुअली ये सिर्फ मैं मोटी मोटी आपको बता रहा हूँ, जो हमारा थीम था, जो हमारा आज का टॉपिक था, कितने पेजेस होते हैं, इसलिए मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। पेजेस आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल इसको अलहदा रख लें, इसको अलहदा रख लें, ठीक है। ये चीज़ें आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो समझने की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें जो स्ट्रक्चर डिटेल होती है, स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है, सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो होता है फाउंडेशन लेआउट। ये हमारे पास फाउंडेशन लेआउट है। ये देखें C1 क्या है, ये हमारे पास कॉलम है, इसका साइज़ क्या है, इसकी क्या डिटेल है, इसका हमने ऑलरेडी पैराग्राफ बनाया होता है। देखें इसी तरह ये देखें C2 हमारे पास हो गया, ये C4 हो गया। ये देखें ये हमारे पास जो कॉलम का साइज़ होगा, ठीक है, उसमें जो स्टील रखना होगा, जितना उसका सेंटर टू सेंटर रखना होगा, ये सारी C1 C2 C3 C4 की डिटेल आ गई, ठीक है। इसके बाद देखें एक हमारे पास है CF1, इसका मतलब है कंबाइंड फुटिंग, यानी कि दो कॉलमों के लिए एक ही फुटिंग, ठीक है। ये देखें दो कॉलम है, इसके लिए एक ही फुटिंग है। ये देखें दो कॉलम है, जिसके लिए एक ही फुटिंग। आप ये देखें CF1, ठीक है, और ये CF3। अब ये देखें इसके लिए ये कॉलम है हमारे पास, ठीक है। देखें CF1 C3, ये हमारे पास इसकी डिटेल है, ठीक है। आप तो केयरफुली आप इसको कर लें, रीड कर लें। तो जो भी समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखें ये C2, ठीक है C2, ये देखें C2 की डिटेल आ गई। इसके बाद C3 की डिटेल आ गई। ये चीज़ बहुत अहम टॉपिक, ठीक है। तो इसके बाद आप देखें हमारे पास जो एक्सकवेशन है, मतलब जो कॉलम का जो हमारे पास
कॉलम बनाने के लिए जो हमें एक्सकवेशन करनी पड़ती है, जिसको हम खड्डा कहते हैं, ये इसका साइज़ देखें, ठीक है। इसका साइज़ क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मीन्स के फुटिंग का साइज़ ये देखें, ये F1, ठीक है। ये F1 की आप डिटेलिंग देख लें, PCC, RCC, शॉर्ट बार, कॉलम, लॉन्ग बार, ठीक है। ये इसकी डिटेल आ गई, ये देखें C4 फॉर एग्जांपल, ये C4 की डिटेल आ गई। मतलब जो चीज़ें हम इधर नंबरिंग करेंगे उस नंबरिंग की हमने डिटेल देनी है इधर। और ग्रिड लाइन लाइक ऑलवेज, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास, एक और चीज़ है हमारे पास, देखें सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये क्या है, जो हमने आउटर ब्लॉक बनाए होते हैं, ये इसकी डिटेल है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये देखें, ये इधर ही हमने दे दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इस फाउंडेशन के बाद, अच्छा ये चीज़ आपने साथ लगानी है। ये बना बनाया होता है, जस्ट कॉपी पेस्ट होता है, इसका इतना मसला नहीं है। और ये, अच्छा, ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साइड पेन में डिस्कस कर दी थी, इनका दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप नेम यहाँ पे होगा फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, आप लिख सकते हैं फाउंडेशन प्लान, जो हमारा टाइटल है। उसके बाद हमारे पास होते हैं लेआउट। लेआउट में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ बीम्स होते हैं। ग्रिड लाइन लाइक ऑलवेज, इसके बाद ये P4, P3, P4, ये चीज़ें होती हैं। ये हमें डेफिनेटली स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें देते हैं, बाज़ दफ़ा बना के दे, बाज़ दफ़ा हमें रफली बनाते हैं, हमने इसको थोड़ा सा नीट करना होता है। ये देखें P4, ये देखें P1, P2, P4, यही डिटेलिंग हमने इधर डाल दी, ये देखें। उसके बाद स्टेयर की डिटेलिंग आ गई, नो प्रॉब्लम, ये भी आप इधर डाल सकते हैं। अब और साथ ही आपने लिखना बहुत ज़रूरी है, प्लेन बीम लेआउट आपने ये लिखने हैं बहुत ज़रूरी, इधर भी लिखना है और इधर भी। ये नहीं है कि इधर लिख के इधर छोड़ दें, इधर भी लिखने, इधर भी लिखने, ठीक है। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर की रूफ स्लैब आ गई, रूफ स्लैब की जो हमारे पास डिटेल है, ठीक है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखें, ये S1, जैसे कि ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, और हमारे पास ये बाथरूम है, ये बाथरूम है। अच्छा, ये जो हैचिंग की हुई है, इनका मतलब है कि ये हमने लो लेवल पे रखने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पाइपिंग वगैरह जा रही होती है, या फिर आप डिज़ाइन बाज़ दफ़ा लोग डिज़ाइन की वजह से लो लेवल रखते हैं। लेकिन जो हम बाथरूम का, जो ज़्यादातर आप सऊदीया, ओमान, दुबई, जहाँ पे भी काम करेंगे, जो बाथरूम का लेवल होता है वो आम छत से थोड़ा सा डाउन रखा जाता है। ये देखें, ये हमने डाउन रखा हुआ है, हमने हैचिंग की हुई है। तो इसमें क्या होता है, बीम होते हैं, ठीक है। और S1 स्लैब होती है, स्लैब की डिटेल उसमें क्या बारें रखनी है, क्या रखना है। ये देखें B6 बीम हमने कितना रखना है, जो हमारा टॉप बीम है। इसके बाद S1 हमारी स्लैब कितनी है, ठीक है। ये देखें आप, ये S1, ये देखें B1, ये सारी डिटेल आप लोगों ने रीड कर लेनी है। तो ओके, ये हो गया। इसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर स्लैब आ गया, यही डिटेल आप फर्स्ट फ्लोर स्लैब में आपको मिलेगी। ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर स्लैब हो गया, ये वही फर्स्ट फ्लोर स्लैब, और यही ग्रेड लाइंस, और यही S3 और B5, ये देखें, ये वही चीज़ है। ये देखिए वही कॉलम यहाँ पे भी आ गए, वही डिटेल यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। और ये आपके पास आ गई जो आपका स्टेयर रूफ है, ये स्टेयर रूम है, उसका रूफ आ गए, उसका छत आ गया, ये देख लें, हेड रूम, रूफ स्लैब एंड बीम, ये चीज़। तो आज का यही हमारा टॉपिक था। एक्चुअली जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये था कि हमारे कितने पेजेस होते हैं। देखिए पेजेस में, ये तो मेरे हिसाब से ये पेजेस है ना, लेकिन आप लोगों को थीम समझ आना चाहिए कि थीम्स हमारा क्या है। पेजेस आप जितने मर्जी बनाएं, लेकिन उन पेजों में डिटेल क्या थी ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी है कि ये डिटेल उन पेजेस में आनी चाहिए। तो जब ये डिटेल आप होगी आपके पास, आप डालेंगे और जो आप ड्राइंग बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ये ड्राइंग बिल्कुल रेडी है आप अपलोडिंग के लिए। आप डायरेक्ट मस्कत बल्दिया को अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ वो होती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग जो होती है, वो भी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू।